नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जो चुनावी बॉन्ड है उस पर एक और बड़ी अपडेट आज सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है। आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं, तो इस मामले में अब चुनावी बॉन्ड और भी प्रभावी हो गया है। चुनावी बॉन्ड पर लगातार जो सवाल उठ रहे थे उस पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। और आपको बता दें कि आज यानी 10 अक्टूबर मंगलवार को ये जो है ऐलान कर दिया गया है कि 31 अक्टूबर को चुनावी बॉन्ड पर फाइनल फैसला दिया जाएगा। फाइनल हियरिंग होनी है चुनावी बॉन्ड पर। दोस्तों, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे और किस प्रकार से ये चुनावी बॉन्ड आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखें। दोस्तों, जो चुनावी बॉन्ड है इसकी वैधता को लेकर जो है लगातार सवाल उठते रहे हैं और कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चुनावी बॉन्ड को या तो ट्रांसपेरेंसी के साथ करने या फिर इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए कहा गया है। और इस पर फाइनल सुनवाई अब 31 अक्टूबर यानी कि नवंबर महीने में जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, आप सभी जानते हैं 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होने हैं। उससे पहले ही ऐतिहासिक फैसला अब चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है और ये फैसला 31 अक्टूबर को होगा। 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कुछ सुनवाई में समय लगता है या कुछ उसमें दलीलें रह जाती हैं तो अगले दिन भी सुनवाई होगी। मतलब कि जो अभी विधानसभा इलेक्शन की तारीखें दी गई हैं 5 राज्यों की, उससे पहले अब चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये चुनावी बॉन्ड है ये कोई भी उद्योगपति, बिजनेसमैन जो है गुप्त रूप से खरीद कर जो है राजनीतिक पार्टियों को दान में, एक तरीके से डोनेशन में बॉन्ड के रूप में दे सकते हैं और वो इस पैसे का यानी राजनीतिक दल फिर खुले आम प्रचार प्रसार जो करते हैं, जो भी चुनाव के समय में उनकी जो कार्य होते हैं, रैलियां होती हैं, उन सभी में इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो चुनावी बॉन्ड है ये प्राप्त करने में बीजेपी सरकार सबसे अव्वल है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी को मिलता है। और क्यों ना मिले, आप सभी जानते हैं बड़े बड़े उद्योगपति इसी में तो राज कर रहे हैं। बीजेपी राज में तो उनके सारी कंपनियां निकल रही हैं, काम निकल रहे हैं, तो क्यों ना हो। उसके बाद दोस्तों, गुप्त रूप से जो नाम रखा जाता है उससे जो है एक तरीके से संविधान भी जो है अब झंझोर कर रख रहा है ये चुनावी बॉन्ड, क्योंकि एक अधिकार को ये छीन रहे हैं। नहीं पता चल पा रहा है आखिर पैसा काला धन था या फिर सही पैसा था, या किसने दिया, किसको दिया और आखिर क्यों दिया। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी सरकार में अगर किसी उद्योगपति की कंपनी को उसे फायदा हो रहा है तो वो उस पार्टी को डोनेशन देगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और जो है एक समानता के अधिकार, जो मानवता के अधिकार हैं उनसे भी जो है ये वंचित करता है और भ्रष्टाचार को भी लगातार बढ़ावा इस मामले से मिल रहा है। इसीलिए चुनावी बॉन्ड को बंद करने की अपील की गई है, क्योंकि ये जो चुनावी बॉन्ड होता है, ये जो पैसा होता है, ये राजनीतिक दल खुला उड़ाते हैं अपने प्रचार प्रसार से। लोकतंत्र को खत्म कर इतना पैसा लगाते हैं, वोट खरीदते हैं कि उससे लोकतंत्र खत्म होकर एक तानाशाही और एक पैसे वाली सरकार ही सत्ता में आती है। दोस्तों, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है यानी चुनावी बॉन्ड है उस पर लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय दिया है जिसके अंदर और भी अगर किसी को इस मामले में याचिका दायर करनी है तो वो कर सकती हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले सीजेआई DY चंद्रचूड़ इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये 2024 में बहुत ही घातक प्रभावी सिद्ध होने वाला है। इस बॉन्ड के सहारे से ही मोदी सरकार 2024 के इलेक्शन लड़ने वाली है और अगर इलेक्शन से ठीक पहले इस चुनावी बॉन्ड पर बैन लग जाता है
तो निष्पक्ष चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक दलों को बराबर हिस्सेदारी उसमें मिलेगी, ना उसमें किसी अधिकार का हनन होगा, ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो सारे देश की उम्मीदें अब सीजेआई DY चंद्रचूड़ से जुड़ गई हैं कि जल्दी ही इस पर फैसला हो। और दोस्तों, जैसे ही विधानसभा की इलेक्शंस की डेट्स नजदीक आई तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सख्त हो गया, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस मामले पर फैसला दिया जाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अब फाइनल हियरिंग, इसी के साथ आपको बता दें कि प्रारंभिक सुनवाई इस मामले पर हो चुकी है और सीजेआई DY चंद्रचूड़ के सामने जो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें पेश की, उसमें कहा कि इस मामले को केवल धन विधेयक के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, इससे जो है सूचना के अधिकारों का भी हनन होता है, इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। और अगर इस चुनावी बॉन्ड के मामले का फैसला विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन से पहले नहीं किया जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं है इन याचिकाओं का, क्योंकि अगर एक बार फिर से इस चुनावी बॉन्ड का प्रयोग होने वाला है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, तो फिर क्या फायदा बाद में इस पर जो है एक्शन लेने का। इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी इस मामले पर एक्शन लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीजेआई DY चंद्रचूड़ जो है, जिससे बीजेपी सरकार एक तरीके से थरथराती है उनके फैसलों से, वो ही इस मामले में जो है प्रारंभिक सुनवाई देख चुके हैं और अब जो है फाइनल सुनवाई की भी तारीख दे दी गई है। 31 अक्टूबर को ऐतिहासिक होने वाला है ये दिन, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों पर लगाम कसने वाला है सुप्रीम कोर्ट। चुनावी बॉन्ड, चुनावी फंड, चुनावी डोनेशन, एक तरीके से पैसा उड़ाने का एक जरिया जो है चुनाव में, उस पर पूरे तरीके से बैन लग जाएगा अगर चुनावी बॉन्ड पर सही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। तो दोस्तों, सारे देश की उम्मीदें जो हैं, आज अगर आप देखें कि कोई भी मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट से ही जो है उम्मीदें रह गई हैं, क्योंकि सरकार तो एक तरीके से राजतंत्र चला रही है, लोकतंत्र यहाँ पर दिखाई दे ही नहीं रहा है। और चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा जो है प्रभावी बीजेपी सरकार पर होगा, या हम ये कह सकते हैं सीजेआई DY चंद्रचूड़ का ये एक और बड़ा वार बीजेपी सरकार पर है। क्यों? क्योंकि चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाली अव्वल नंबर की, फर्स्ट नंबर की जो पार्टी है वो बीजेपी है। और इसीलिए जब अडानी जैसे मुद्दों पर बात होती है, देश में जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात होती है, तो मोदी सरकार को चुप रहना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े चुनावी बॉन्ड इसी पार्टी को मिलते हैं। और इसीलिए जो है ये पार्टी फिर चुनावी बॉन्ड की वजह से आम जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं, बल्कि उद्योगपतियों द्वारा चुनी गई सरकार, मतलब कि लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है कि हमारे लिए और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के द्वारा, वो नहीं रहती, बल्कि उद्योगपतियों के लिए और उद्योगपतियों के द्वारा चुनी गई सरकार बन जाती है, जिससे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वार होता है। तो अब सीजेआई DY चंद्रचूड़ के हाथ में फैसला है कि वो लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं, बीजेपी सरकार के मनमाने जो नियम हैं उन पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक की आड़ में ही जो है इसे पास किया गया था। और इस चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खामी जो है वो है पारदर्शिता। इसमें पारदर्शिता नहीं है, गुमनाम तरीके से डोनेशन दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन सा उद्योगपति किस पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, या फिर वो पार्टी फिर सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से उस उद्योगपति की मदद कर रही है। तो सबसे ज्यादा इस मामले में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर चुनावी बॉन्ड रहता भी है तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी, गुमनाम जो तरीका है वो जो सूचना के अधिकार को खत्म करता है, लोकतंत्र को खत्म करता है, उसे खत्म किया जाना जरूरी है। दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चुनावी बॉन्ड पर अपनी क्या राय रखते हैं, इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाना चाहिए या इस पर जो है ट्रांसपेरेंसी संबंधी नियम लागू किए जाने चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर इस मामले में जरूर से बताएं। फिर मिलते हैं राजनीतिक खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।